अच्छा, कंपैरिजन आ जाता है इनका क्यूआर और ट्रेडिशनल बार कोड का। बेसिकली दो या 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्यूआर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको कोई स्पेशल डिवाइस नहीं चाहिए इसके लिए। आप उसको सिंपल एक मोबाइल फोन से आप सो रीड कर सकते हो। बारकोड रीडर को रीड करने के लिए आपको चाहिए उसमें प्रॉपर बारकोड रीडर चाहिए। सो एक तो उसका ये मेजर एडवांटेज है। बाकी छोटे मोटे पॉइंट्स जरा देख लें। दे कैन होल्ड मच मोर इन्फॉर्मेशन। क्यूआर कोड में इंफॉर्मेशन ज्यादा आती है, एरर के चांसेस कम होते हैं, इजी टू रीड हम्म। होता है। देन इट इज इजी टू ट्रांसमिट क्यूआर कोड आइदर एज टेक्स्ट मैसेज और इमेज। आप उसको ट्रांसमिट कर सकते हो। बार कोड आपका जो ट्रेडिशनल बार कोड है वो आपका ट्रांसमिट नहीं होता। एंड आप उसको इनक्रिप्ट कर सकते हो जिससे आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा तो आप उसको सिक्योर इनक्रिप्ट कर सकते हो। ड्रॉबैक उसका ये है कि क्यूआर जो हमारा बार कोड है उसके 2 3 स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं, जिसमें एक यूपीसी वर्जन 1 हम लोगों ने पढ़ा। क्यूआर कोड को स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। तो आप दूसरी बात ये है कि आप उसको उसमें कोई मिलीशियस कोड भी इसमें कर सकते हैं जिसको हम ए टैगिंग कहते हैं। ए टैगिंग मीन्स एंकर टैगिंग होता है, जिसमें कोई आप किसी फॉल्स लिंक पे वो आपको भेज सकते हैं किसी वेबसाइट पे ऐसी जो कि सिक्योर नहीं हो या कुछ इस तरीके से। मतलब बार कोड तो मेरी मर्जी है ना, मैं जैसा मर्जी बार कोड बनाऊं, उसमें जो मर्जी इन्फॉर्मेशन डाल दूं, मैं उसको चिपका दूं कहीं पे किसी को सेंड कर दूं, फिर उसको स्कैन करेगा तो मेरी मर्जी की इन्फॉर्मेशन उसके पास जाएगी। सो सिक्योर नहीं है ये। तो इस लास्ट पॉइंट की वजह से जो आपकी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फ्रेम क्यूआर कोड यूज करते हैं। फ्रेम क्यूआर कोड में उनका आइकन बना होता है सेंटर में। ठीक है, छोटा सा इमेज होता है उसमें अपना उनका लोगो होता है। दिस इज कॉल्ड फ्रेम क्यूआर कोड। ये बाकी क्यूआर कोड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें डिफरेंस यही है कि इसमें इसका अपना कैनवस एरिया होगा जिसके ऊपर उनका अपना कोड या कोई लोगो या कुछ इस तरह का इमेज वगैरह होगा। और लेकिन ये है कि सिक्योर होता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि आप ये फ्री नहीं। इसको आप जो सॉफ्टवेयर जो इसको स्कैन करेगा इस क्यूआर कोड को, वो परचेज्ड वर्जन होता है। वो फ्रीवेयर होता नहीं है कि आपने उसको प्ले स्टोर से एप्पल स्टोर से डाउनलोड करके आप यूज करते हैं। सो लेकिन ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वही यूज करती हैं। फायदा इसका ये होता है, ये सिक्योर होता है। तो ये इसके एक और कैटेगरी। बट यहाँ तक क्लियर है। जी सर। ठीक है, ये इसकी एक्टिविटी है। और देखिए आपको तो बस आई होप इसकी हार्ड कॉपी होगी या नहीं होगी पता नहीं। ये बेटा ऊपर वही पैटर्न जो हमारा दिया हुआ था उसको देख के इसको शेड करना है। ये एक्टिविटी है, इसको छोड़ दे, पास पेपर करें। बेटा पास पेपर करें इस टॉपिक के। कर ले कर लेते हैं सर, कर लेते और आगे थोड़ा सबको आइडिया हो जाए, ये इतनी लंबी कहानी पड़ी है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ये सबसे मनोज सेक्शन है, इतना लंबा पढ़ा पढ़ा कर मैं थक जाता हूँ। अच्छा इसमें हाँ ये सर। वाला ये क्वेश्चन है। चैप्टर आज खत्म हो जाएगा? नहीं, इसका कुछ करते हैं यार, ये बहुत लंबा है। मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने शुरू तो कर दिया, ये तो आज यही खत्म नहीं होगा। सिर्फ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाला। इसका कुछ करते हैं यार, टेंशन ना, कुछ करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कर लेते हैं, बाकी बाद में देख लेंगे। अच्छा बेटा एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपने नंबरिंग करनी है। इसके सारे स्टेप्स आपको दिए गए। ठीक है, ये इसके स्टेप्स कहाँ दिए, ये दिए। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ये सारे आपको दिए। मतलब नंबरिंग दी हुई है। आपने वहां पे देखना है कि कौन सा नंबर इसमें फिट हो। ठीक। अब बार कोड इज लुक्ड अप इनटू द डेटाबेस। ये जो डिसीजन सिंबल होता है ना, ये डायमंड सिंबल फ्लो चार्ट में हमने पढ़ा था, ये होता है जहाँ पे कोई क्वेश्चन हो, जहाँ पे कोई लॉजिकल स्टेटमेंट हो, कोई कंपैरिजन हो, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, जिसका आंसर यस या नो में हो। तो यहाँ पे तो कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान में रखना।
अब जरा मुझे बताना, स्टार्ट से देखते हैं। बार कोड स्कैन किया, उसको डेटाबेस में लुकअप किया, सर्च किया, नेक्स्ट स्टेप पे कौन सा स्टेप आएगा इसमें से? सर ये आएगा 3 आएगा। G3 आएगा, ठीक है। हैज अ बार स्कैन बार कोड बीन फाउंड इन द फाइल, कि वो फाइल में मिला भी है या नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नंबर 3। तो उसके बाद क्या होगा, जरा अगला देखते हैं। किधर गया टेक्स्ट बॉक्स? अच्छा जी, बेटा नो वाले ऑप्शन में अगर तो नहीं मिला तो क्या होना चाहिए? ये जो पैरेललोग्राम होती है किस लिए होती है? सर वो रिपीट करने के लिए। नहीं, ये पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट के लिए होती है, ठीक है। कोई इनपुट होगा, यूजर से वैल्यू ले रहे होंगे, या थोड़ी प्रिंट कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हमें प्रोडक्ट नहीं मिला तो कौन सा स्टेप होगा? ये 4 आएगा। हैज द रीऑर्डर फ्लैग ऑलरेडी बीन एडेड टू द प्रोडक्ट रिकॉर्ड। रीऑर्डर हमें मिला ही नहीं जब बार कोड, तो फिर क्या करेंगे? ऑर्डर क्या? आउटपुट एंड एरर में। 7। 7 7। आउटपुट एंड एरर मैसेज, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आउटपुट एंड एरर मैसेज आ जाएगा कि बारकोड आपको नहीं मिला। तो इसलिए आप उसको, और ये मैंने पहले बताया था, ये जो होता है हमारे पास पैरेललोग्राम, ये इनपुट और आउटपुट के लिए ही होता है, ठीक है। तो ये तो आपको आधी हिंट मिल जाती है, अगर आपको उसके सिंबल्स का आइडिया है तो आपको आइडिया हो जाता है कि इसमें किस तरह का स्टेप आ सकता है। क्या हो रहा है? तो ये अब आपका आ गया सेवन, ठीक है। अच्छा जी, एरर मैसेज हो गया। अब आपने एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि डिसीजन सिंबल है, अ, ये पैरेललोग्राम है, डिसीजन सिंबल है, तो इसमें अब आपका कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब आपने देखना है कि कौन सा क्वेश्चन है। अभी तक ये हुआ कि हमने बारकोड स्कैन किया, डेटाबेस में देखा, हमें नहीं मिला। नहीं मिला, हमने आउटपुट जो है वो डिस्प्ले कर दिया। और अब देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका आना चाहिए इसमें। जी। जी बेटा, क्वेश्चन होगा कोई, कौन सा वाला हो? इज द नंबर प्रोडक्ट इन स्टॉक रीऑर्डर। नहीं, रीऑर्डर तो बेटा हमें, एक हमने स्कैन किया वो हमें मिला ही नहीं, हमने प्रिंट कर दिया, रीऑर्डर वाला सवाल ही नहीं पैदा होगा ना। रीऑर्डर तो तब होगा अगर प्रोडक्ट सर सेल फिर हो गया। ये 2 होगा। जी, टू होगा, 2 होगा एनी मोर एनी अच्छा। मोर बार बार कोड्स कोड टू टू स्कैन। स्कैन, ठीक है, कि और को स्कैन करना है या नहीं, क्योंकि पहला स्कैन किया वो तो मिला ही नहीं हमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टू। और अगर वो नहीं है, मतलब और कोई अगर हमने स्कैन नहीं करना, तो वो एंड हो जाएगा, बस, ठीक है, छुट्टी होगी। और अगर है तो फिर हम ये दोबारा प्रोसेस स्टार्ट करें, ठीक है। यस, एनी मोर बार कोड टू स्कैन, नो, एंड। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन दोबारा इसलिए क्योंकि यहाँ से दोबारा इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहरहाल ये यहाँ से घूम के, सॉरी, ये यहाँ से घूम के ऊपर जा रहा है यहाँ पे। अगर यस है, इसका आंसर यस है, मतलब और आपने बारकोड स्कैन करना है, वापस ऊपर जाएंगे, बारकोड सर ऑन ये क्वेश्चन प्रोडक्ट। कितने मार्क्स है? ये यार मैंने 6 या 8 मार्क्स है शायद, 4 मार्क्स है। ये वाला था 2। अच्छा जी, अब नीचे आ जाओ। ये क्वेश्चन क्या था?
ये नंबर 3 था। नंबर 3 में ये था कि बार कोड आपको मिला या नहीं मिला। मतलब आपने बार कोड स्कैन किया, उसने डेटाबेस में देखा, उसको रिकॉर्ड वहां से मिल गया। अगर रिकॉर्ड मिलता है तो क्या होता है? अब आपने क्वेश्चंस इग्नोर कर देने, आउटपुट वाला इग्नोर कर देना है, क्योंकि रेक्टेंगल। बाकी देखो कौन सी ऑप्शन है। सर ये 6 हो जाएगा। हाँ, 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 6। और इसमें अब क्या करना है, उसके बाद क्या हो? अब आ गया क्वेश्चन। अच्छा, डिक्रीज हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो कौन सा। एक ही क्वेश्चन बचा, ये वाला। बाकी तो हो गए हैं। ये नहीं, दो 5 दो, पे ये रहता दो है। बचे हैं। फाइव हाँ, ये 5 होगा सर। 5 होगा, ठीक है। 5 होगा। 5 होगा। इज नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन स्टॉक इज लेस एन इक्वल टू रीऑर्डर लेवल। हम जब माइनस करेगा तो वो चेक करेगा कि रीऑर्डर लेवल से कम है या नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 5। उसके बाद यस वाला पहले फॉलो करते हैं, नो वाला तो इधर ही जा रहा है, वो खत्म हो रहा है वहां पे। इफ इट इज यस, ठीक है, रीऑर्डर लेवल से मतलब उसके इक्वल है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? ये एक रहेगा, हैज द रीऑर्डर फ्लैग ऑलरेडी बीन एडेड, के ऑल फ्लैग ऐड किया हुआ है या नहीं किया। ठीक है, तो नंबर 4 आ जाएगा। ये अभी हमने पढ़ा था कि हम पहले रीऑर्डर लेवल से चेक करते हैं और साथ फ्लैग सेट कर देते हैं। अगर फ्लैग ऑलरेडी सेट हुआ हुआ है तो फिर हमें रीऑर्डर नहीं करना। नाउ, अब वो रीऑर्डर लेवल से भी कम है और वो उसका फ्लैग भी सेट नहीं हुआ, इफ इट इज नो, तो क्या करेंगे? जी, तो क्या करेंगे? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर नो है। सर फिर 1 हो जाएगा कि ऐड फ्लैग टू प्रोडक्ट रिकॉर्ड टू इंडिकेट री ऑर्डर में। ठीक है जी, फ्लैग ऐड कर देंगे, बिल्कुल सही है। और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सेंड आउट ऑर्डर फॉर न्यू ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट। सेंड ठीक है, आउट 1 और ऑर्डर। 8 आ गए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है। ठीक है सर। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाए, ये सेंसस के ज्यादा क्वेश्चन है बेटा इसमें। ये प्रिंटर का क्वेश्चन है। सर सेंसर्स लंबे हैं। यार सेंसर में 4-5 पॉइंट्स है, वो ज्यादा लेंथी नहीं है, वो अलग से सेक्शन है उसका, वो देखेंगे। अच्छा, आपके पेपर में इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस का एक एक क्वेश्चन है और एक सेंसर का। ठीक है, तो इसको यार मेरे ख्याल में आखिर में ही ना कर लेते हैं हम, इसमें इतना टाइम लग रहा है, इसमें बाकी 3 सेक्शन हो जाते हैं मेरे। लेकिन खैर अभी ये करते हैं। अच्छा जी, इस क्यूआर कोड, इस बार कोड का नाम, ये क्वेश्चन इसका आ गया। ठीक है, नेम द फॉलोइंग टाइप ऑफ बार कोड, ये किस चीज का नाम क्या क्यूआर है? कोड। क्यूआर कोड, क्यूआर ठीक। कोड। क्यूआर ठीक, कोड। ठीक हो गया। An airport uses a type of barcode in part A to advertise local places of interest. Describe how a visitor landing at airport could use these barcode to help plan their visit. He will use his device to check the barcode. ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। उसने ये नहीं कहा स्कैन कैसे करेगा, हाँ उसने ये सर, कहा। फिर ये वो वाला लिखेंगे ना कि वो रिफ्लेक्ट बैक करता है और वो नहीं, वो तो उसके लिए होता है ना, बेटा बार कोड सर स्कैन पहले के वो लिए होता है। स्कैन करेगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा, फिर वो अपना अलाइन करेगा और फिर उसको सारी इंफॉर्मेशन उसको जो है बोर्डिंग की मिल जाएगी। हाँ, इसमें ये बेटा प्लान देयर विजिट, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एट एन एयरपोर्ट यूजेस द टाइप ऑफ बारकोड टू एडवर्टाइज लोकल प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कि लोकल प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट कौन कौन से हैं? लोकल प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट एक टूरिस्ट के क्या हो सकते हैं? होटल्स के हो सकते हैं, होटल रिजर्वेशन हो सकती है, रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, कोई प्लेस टू विजिट हो सकती हैं, विजिट वाली प्लेसेस पे हो सकती हैं, मॉल्स हो सकते हैं। तो वहां पे हर एयरपोर्ट पे जब आप आए ना, तो वहां पे डिफरेंट बारकोड लगे हुए होते हैं। शॉप्स तो होती ही होती हैं, साथ बारकोड भी होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपने ये नहीं बताना कि वो स्कैन कैसे करेगा, आपने ये बताना है कि
जो लैंड हो रहा है एयरपोर्ट पे विजिटर, वो इन बारकोड को यूज करके अपने विजिट को कैसे प्लान करेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, लेट्स सपोज मैं पाकिस्तान जाता हूँ या यहाँ पे आता हूँ, यूएई में आता हूँ, तो मैंने अपना विजिट प्लान करना है एयरपोर्ट के ऊपर ही। तो वहां पे बेसिकली आपने इसमें ये लिखना है, वो बात आपकी सही है, वो आपने स्मार्टफोन निकालेगा, स्कैन करेगा, ये एक पॉइंट। उसके बाद वो हेल्प कैसे करेगा, मेन क्वेश्चन ये। तो सर वो तो हेल्प, उसको बताइए कि कौन सी सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो उसको विजिट करेगा। हाँ उसमें आपने बस इसमें ये इसमें लिखना है कि वो उसमें रेस्टोरेंट, ही कैन चेक द रेस्टोरेंट्स, ही कैन चेक द होटल रिजर्वेशंस, एंड ही कैन चेक द इफ एनी ऑफर्स आर अवेलेबल, कोई डिस्काउंट वगैरह कहाँ पे अवेलेबल है। तो वो सारी कुछ उसमें देखेगा, तो वो अपने विजिट को प्लान करेगा, फिर प्लेसेस टू विजिट वो उसमें देख सकता है। ठीक है, दो तीन इसमें कहानियां लिखनी है, कोई कॉन्सेप्चुअल कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें ये नहीं लिखना कि वो रेड डार्क वाइट वो वाला कुछ भी नहीं है इसमें। ये क्लियर है। जी सर। इसमें बोर्डिंग वाला भी आप उसमें लिख सकते थे वैसे। अच्छा ये आ जाए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, इसमें किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं। ये बार कोड है, ईच बार कोड इज ब्लैक और ग्रे, ब्लैक बार इज इंटरप्रेटेड एज वन, ग्रे इज इंटरप्रेटेड एज जीरो, राइट द बाइनरी वैल्यू। जी, बाइनरी नंबर ए की सर वैल्यू क्या ये होगी। 3 1 होंगे, फिर 2 0 होंगे, फिर 1 और फिर 0। जी ठीक होगा फिर तो। ये ए की मैंने ठोक दी है, अच्छा चलो। ये हो गया पहला वाला, हो गया 1 1 1 0 0 1 0। ठीक हो गया। ये बाइनरी नंबर ए हो गया, बाइनरी नंबर बी हो जाएगा 1 0 0 1 1 1। 1 0 0 1 1 1 और 0। ठीक है। जी सर। अच्छा जी, उसके बाद इसमें काफी नहीं है, सेंसर आ गया। अच्छा ये कॉन्सेप्ट कीबोर्ड का क्वेश्चन ये अब नहीं आया है हमारे सिलेबस पे, ये ठीक है। ये क्यूआर का आ गया। ठीक है, एयरलाइन बोर्डिंग पास कैन बी रेड फ्रॉम स्मार्टफोन इंस्टेड ऑफ प्रिंट। ठीक है, तो बोर्डिंग पास हो गया आपका। बोर्डिंग पास का आइडिया है क्या होता है बेटा, बोर्डिंग पास का आइडिया है। नहीं सर। बोर्डिंग पास होता है जब आप फ्लाइट पे जाते हो, आप पहले चेक इन करते हो, आप अपना सामान वगैरह रखते हो, आप अपने बैग वगैरह उनको दे दो। ठीक है, वो फिर प्लेन पे चले जाओ। उसके बाद आप उस बोर्डिंग पास में आपकी डिटेल होती है सारी। आ, आपको जब आप, फॉर एग्जांपल मैं वहां से बैठा था, उन्होंने बोर्डिंग पास दिया था, वो बोर्डिंग पास मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए था कि इन केस अगर मेरा मैं उसको ट्रैक कर सकता अपने सामान को, और वो जब मैं यहाँ पे उतरूंगा तो वो जहाज से वो फिर आके घूमेगा, मुझे सामान मिलेगा। इन केस अगर अगर वो मिस हो जाता है तो बोर्डिंग पास के थ्रू मैं इसको क्लेम कर सकता हूँ कि मेरा बैग किधर है, फिर वो उनका काम है वो ट्रैक कैसे कर। वो तो बोर्डिंग पास होता है बेसिकली, जिसमें आपकी डिटेल होती है, आपके फ्लाइट की, आपकी टिकट की, कहाँ से लैंड किया, कब किया, आपने फ्लाइट कब से ली, वो सारी डिटेल इसमें। तो इस क्वेश्चन में खैर बोर्डिंग पास का कोई ताल्लुक नहीं है। इस क्वेश्चन में सिर्फ उसने ये पूछा है कि हाउ द डेटा स्टोर्ड इन दिस टाइप ऑफ बारकोड इज रीड रेड, कि आप इस क्यूआर को स्कैन करके रीड कैसे करोगे। इसमें आपने वो लिखना है कि आप अपने स्मार्टफोन लोगे, उसमें ऐप क्यूआर स्कैनर आपका होगा, आप वो ओपन करोगे, इसको आप उसके सामने रखोगे और वो उसकी जो रेज है वो रिफ्लेक्ट बैक करेंगी वाइट, उसको वो इंटरप्रेट करके आपके स्क्रीन पे शो कर। ठीक है, ये तो हाउ बार कोड इज स्कैन, क्यूआर कोड इज स्कैन, वो वाला उसका आंसर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसमें बोर्डिंग पास की वो कोई वो जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा। जी सर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करते हो, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा जी, हाउ द बार कोड स्कैनर स्कैन रीड्स द बार कोड, ये हो जाएगा।
सर ये भी वो उसी तरह जिस तरह क्यूआर कोड को रीड करेगा वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा हाँ हाँ हाँ, डार्क वाला जो उसको। लाइन होगी वो रिफ्लेक्ट करेगी, सॉरी लाइट वाली रिफ्लेक्ट बैक कर देगी, और जो डार्क वाली होगी वो नहीं करेगी रिफ्लेक्ट। डार्क वाले को 1 इंटरप्रेट करेंगे, लाइट वाले को 0 करेंगे, बस। कोई पॉइंट्स में 3 4 लिखना है। ना ये क्वेश्चन ना सुपरमार्केट वाला, वही जो हमने पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल ऊपर। अच्छा बेटा, ये पीओएस टर्मिनल टर्म यूज होती है, ये स्मार्ट कोड एंड सुपरमार्केट की जगह यहाँ पे पीओएस टर्मिनल की टर्म यूज होती है, तो वो कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों सेम है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक। अच्छा जी, हाउ द बारकोड सिस्टम वुड हेल्प द सुपरमार्केट मैनेज इट्स स्टॉक। सर ये वही हो जाएगा कि ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो ठीक है, मतलब जब स्टॉक में वो एक रीऑर्डर की वैल्यू पे वो पहुंच जाएगा तो फिर वो रीऑर्डर हो जाएगा सामान ऑटोमेटिकली। ठीक होगा। और जैसे ही आप उसमें सामान मतलब वो पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली आप उसको स्कैन करोगे तो अपग्रेड भी हो जाएगा। तो ये आपके 3 पॉइंट्स इसमें बन जाते हैं। रीऑर्डर लेवल वाला लिखना है, ऑटोमेटिक रीऑर्डर वाला लिखना है, और उसके बाद जब वो सामान आ जाएगा जो लास्ट पॉइंट था उसका, तो वापस स्टॉक में वो वैल्यू ऐड हो जाएगी। ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है। अच्छा, ये टच स्क्रीन वाला आ गया, तो उसके बाद ये देखिए तो फोटो वाला आ गया। अगेन ये वही क्वेश्चन है, इसका नाम लिखना, हाउ बार कोड इज रेड, वही वाला क्वेश्चन है सेम। के ख्याल में इसके दो यही वाले क्वेश्चन थे। अच्छा बेटा, ज्यादा क्वेश्चन सेंसर्स के हैं, प्रिंटर्स के हैं, टच स्क्रीन के। ठीक है, बस इसके इतने ही क्वेश्चन। अभी मुझे बताओ अभी क्या करें। ये सेक्शन बहुत लंबा है यार, मैं इसका दिमाग है। ये डिजिटल कैमरा देख लोगे, ये खुद पढ़ लेना यार। ये इसके फंक्शंस आपको पता ही होंगे, अगर आप स्मार्टफोन से भी अगर पिक्चर लेते हो तो आपको पता होगा इसके फंक्शंस क्या होता है। फोकस कर लेते हो, शटर स्पीड एडजस्ट करते हो, फ्लैश कर सकते हो, अपर्चर साइज, साइज ऑफ इमेज, ये सारी एडजस्टमेंट, रेड आई रिमूवल, ये इसके फीचर्स हैं डिजिटल कैमरा के, ये हो जाएंगे। जी सर, ये अपर्चर क्या है ये? क्या अपर्चर? या अपर अपर्चर ये साइज? अपर्चर मेरे ख्याल में वो होता है जो यार जिसकी इमेज पिक्चर लेनी होती है। अच्छा ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट। हाँ ऑब्जेक्ट, हाँ मेरे ख्याल में वही होता है, ये फिजिक्स की टीचर से पूछ लेना। ठीक ठीक। अच्छा, व्हाट हैपेंस व्हेन अ फोटोग्राफ इज टेकन, ये जरा देख लेना ये, क्योंकि क्वेश्चन आता है तो वो बच्चे यही लिखते हैं कि बस वो लोअर पिक्चर ले लो, बटन दबाओ, आ जाता है। इसमें आपने अगेन इन डेप्थ डिटेल लिखनी है कि वो उसको 0 1 की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करता है। तो इमेज कैसे कैप्चर होता है, व्हेन लाइट पासिस थ्रू द लेंस ऑन टू अ लाइट सेंसिटिव सेल, कि आप जब पिक्चर क्लिक करते हो उसके बाद का प्रोसेस है ये सारा। व्हेन इमेज इज कैप्चर्ड, मतलब आपने बटन दबा दिया, द लाइट पासिस थ्रू द लेंस, जो कैमरा के अंदर लेंस लगा होता है वो उधर से लाइट सेंसिटिव सेल में जाता है। दिस सेल इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ टाइनी सेंसर्स विच आर एक्टिंग एज फोटो डायोड्स। फोटो डायोड्स बेसिकली वो चीज होती है जो कि आपकी लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए, हमें ऑन ऑफ चाहिए, हमें 0 1 चाहिए। तो इसलिए फोटो डायोड्स यूज करते हैं जो लाइट को 0 1 में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट। ईच ऑफ द सेंसर्स आर रेफर टू एज पिक्सल्स। तो जितने भी सेंसर्स होंगे उतनी उसकी पिक्सल्स होंगी। तो इसलिए कैमरा का जो लेंस होता है उसी के ऊपर उसकी क्वालिटी मैटर करती है। ये आपने सुना होगा कि जितना डिजिटल कैमरा में लेंस आप अच्छा लगाओगे उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उतना अच्छा वो इमेज कैप्चर करेगा। लेंस की सारी कॉस्ट होती है पूरे डिजिटल कैमरा में, क्योंकि हर लेंस के अंदर जितने ज्यादा सेंसर्स होंगे उतनी ज्यादा उसकी पिक्सल्स होंगी, जितनी ज्यादा पिक्सल्स होंगी उतनी उसकी आपकी क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है। और जब वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गया तो इमेज इज कन्वर्टेड टू टाइनी इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये फोटो डायोड्स के बाद का वाला ये वाला था।
कि इमेज को इलेक्ट्रिकल चार्जेस में कन्वर्ट कर देंगे। इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर पास थ्रू एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एडीसी टू फॉर्म अ डिजिटल इमेज एरे। एडीसी का आपने जिक्र सुना होगा, बार बार सुनेंगे आप आगे भी। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो नॉट अ डिजिटल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज एनालॉग क्वांटिटी। तो हम उसको जब डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हमें एडीसी चाहिए होता है। एडीसी कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल चार्जेस फ्रॉम ईच पिक्सल इनटू द लेवल ऑफ ब्राइटनेस, और द सेंसर्स आल्सो मेजर्स which sorry, the sensor also measure colors which produces another binary pattern. Most cameras uses a 24-bit RGB system. RGB पता है ना? जी सर। 24 बिट का क्या मतलब होगा, कितनी बाइट्स लेगा ये? बेटा इसका मतलब 24 बिट में कितनी बाइट्स होंगी? वो जालमो, एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? एक उसमें 8 होती हैं सर। शुक्र है। तो 24 बिट्स में कितनी बाइट्स तो होंगी? 24 में 3 हो जाएंगी। 3 होंगी। 3 क्यों होंगी? अब ये 24 बिट क्यों यूज करता है? सर क्योंकि ये सबसे छोटी मतलब वो है, वैल्यू है। नहीं, 3 ही क्यों है मुझे सबसे बता। छोटी यूनिट। 3 बाइट्स क्यों है? 4 सर क्यों है? क्योंकि 5 ये क्यों है? रेड ग्रीन और ब्लू 3 कलर्स हैं। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 कलर्स हैं इसलिए ये आरजीबी सिस्टम होता है। तो ये 3 बाइट्स बाय डिफॉल्ट तो इतना ही होता है। आपने अगर कंप्रेशन करनी हो तो फिर आप उसमें यूज कर सकते हो, ज्यादा कम कर सकते हो। तो ये बेटा इसके पॉइंट्स हैं, सिंपल सा काम है। अगर इसको मैं, अच्छा ये आगे वाले पॉइंट में से छोड़ देना, इसकी जरूरत, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं। हाँ, क्वालिटी ऑफ इमेज डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग: रिकॉर्डिंग डिवाइस, नंबर ऑफ पिक्सेल्स यूज, लेवल ऑफ लाइट, फॉर्मेट ऑफ इमेज। ये सम टाइम वो उसमें पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ये जरा देख लेना कि इमेज की क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, डिवाइस जितनी अच्छी होगी उतना इमेज अच्छा होगा। और उसके बाद लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, रेजोल्यूशन ज्यादा, नंबर ऑफ पिक्सल्स का मतलब रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद आप किस फॉर्मेट में स्टोर करते हो वो आपका इम्पोर्टेंट है। कीबोर्ड में स्किप करने लगूंगा, ये खुद कर लोगे? ठीक है सर। सर ये इसका वही होता है ना, वो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है तो वो ब्रेक हो जाती है, जबकि हाँ बिल्कुल ऐसे ही। वो पास पेपर क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा उसमें, ये वाला 4-5 नंबर का आया हुआ है, इसको देख लेंगे हम पास पेपर क्वेश्चन में। ठीक है सर। ठीक है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में काम की बात पढ़ाता हूँ खाली। माइक्रोफोन तो पता है ना, डिफाइन तो कर लोगे ना? जी सर, वो इनपुट मतलब इनपुट सोर्स होती है इनटू द कंप्यूटर विच गिव्स द साउंड। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद ये करता क्या है, ये मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। साउंड वेव्स आती हैं, ठीक है। डायफ्राम जैसे हमारे कान का पर्दा होता है, वैसे ही वो उसमें डायफ्राम लगा होता है, ठीक। डायफ्राम में जाएगी, ये कौन लगी होती है, आगे कॉइल ऑफ वायर रैप्ड अराउंड द कोन, ये वायर लगी होगी इसकी, ठीक है। इसको आपने उन्होंने रैप किया होगा अराउंड द कोन पे। बेसिकली जो डायफ्राम वाइब्रेट करता है, ठीक है, तो जो ये कॉपर कॉइल होती है ये भी मूव करती है ऊपर नीचे, बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव करती है। और उसकी वजह से उसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। ये आपने वो इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा होगा फिजिक्स में, जी सर। ठीक है। तो बेसिकली वो वाला कॉन्सेप्ट है उसमें। तो परमानेंट मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर आपके पास एक वो ये कौन है, एक आपकी कॉइल ऑफ वायर है, ये वाइब्रेट करेगा, इसमें मूवमेंट होगी, इसमें मूवमेंट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट में इंड्यूस हो जाएगी। तो उसके बाद आप इस इलेक्ट्रिक करंट को एम्पलीफाई कर सकते हो, ठीक है। एम्पलीफाई करोगे तो क्या होगा, एम्पलीफायर क्या करता है? सर वो इनहेंस करता है आवाज को। इनहेंस करता है, तो आवाज आपकी वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ज्यादा मतलब ऊंची आवाज सुनाई देगी। या फिर आप उसको डायरेक्ट रिकॉर्डिंग डिवाइस में डाल दो,
अगर आप एम्पलीफायर नहीं लगा हुआ, जैसे मेरे लैपटॉप में एम्पलीफायर नहीं है, तो मैं उसको डायरेक्ट, अगर मैंने रिकॉर्डिंग करनी है तो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग डिवाइस में चला जाता, अदरवाइज एम्पलीफायर होगा तो ज्यादा ऊंची आवाज आएगी बस। और these electric signals go to the sound card and is converted into digital value and stored into the computer। अच्छा, ये जो साउंड कार्ड है ना, ये बेसिकली एडीसी का काम करता है। ठीक है, अच्छा। ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का काम करता है साउंड कार्ड। ठीक है। तो साउंड कार्ड हर लैपटॉप कंप्यूटर में लगा होता है, जिसमें जैसे अभी मैंने माइक्रोफोन की जो वायर जहाँ पे लगाई हुई है, ये हेडफोन की, वो साउंड कार्ड में लगाई हुई है। तो ये एडीसी का काम करता है, डीएसी उल्टा काम भी करता है, क्योंकि स्पीकर की भी इसी से आवाज आती है। तो ये इसकी वर्किंग है, बाकी ये इसकी जरूरत नहीं है, ये डायग्राम वगैरह वैसे एक्सप्लेनेशन के लिए इसकी जरूरत है। उसके बाद आ गया ऑप्टिकल माउस आपका। ऑप्टिकल माउस में क्या होगा, कैन वर्क ऑन वर्चुअली एनी सरफेस। ठीक है, और एलईडी लाइट यूज करता है बेस पे, एलईडी बाउंस बैक होती है, ये रिफ्लेक्शन पिकअप करता है कॉम्प्लीमेंट्री में। ये सी मॉस बस लिख लेना, इसमें बहुत है, ना भी लिखो तो खैर। तो रिफ्लेक्शन, वो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो सी मॉस उसको पिक करता है। सी मॉस बेसिकली इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट करता है टू रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्टेड रेड लाइट। तो जब इलेक्ट्रिक पल्सेस आपकी जनरेट हो गई, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके बन गए। ठीक है, उसके बाद उसको डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर को आप सेंड करते हो, वो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर उसको 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये इसकी कहानी है बेटा, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल कुछ भी नहीं है, ये देख लेना, ऐसे जितना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, और ये इसके ठीक। ऊपर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता। इसमें से ठीक। बहुत भी ज्यादा हुआ ना, सेंसर्स वाला हम अच्छे से करेंगे, टच स्क्रीन प्रिंटर्स वाला अच्छे से करेंगे। और बाकी जो है ये क्योंकि इतना लंबा है ना, अभी फिलहाल आज के दिन के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये स्कैनर शैनर, ये वो 3D स्कैनर, टच स्क्रीन करते हैं। जब पहले दूसरा सर दोनों सेक्शन, दोनों या पेपर 75 मार्क्स के ही हैं। दोनों से डिवाइड, यार क्या करेंगे, मुझे तो नहीं लगता है। खैर यार, मैं सेंसर देखना है, सेंसर वाला करते हैं, वो तो कंफर्म है कि उसका क्वेश्चन होगा लास्ट। तो सेंसर्स, यार ये देख लेते हैं, सेंसर का जरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आया हुआ। पास पेपर भी आप देखोगे भरा पड़ा होगा उससे क्वेश्चन से। और आपके आई होप मंडे वाले उसमें भी होगा ये लास्ट में। जो बाकी भी होंगे, एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाजमी डाला होगा, लेकिन ये है कि उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, उतने में हम बाकी सेक्शंस करते हैं। अच्छा जी। अच्छा बेटा, सेंसर्स आर डिवाइसेस वी रीड और मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे कैन इंक्लूड टेम्परेचर, प्रेशर, एसिडिटी एक्सेट्रा। तो ये तो हो गया आपका सेंसर की डेफिनेशन। फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करता है, और बस इसका काम रीड करना है, रीड करके आगे भेज देना है, इसका और काम कुछ भी नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टीज बताया ना, आगे एग्जांपल दी हुई है, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारी चीजें आपकी एनालॉग क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। इसका काम सिर्फ रीड करना है और एडीसी को भेजना है। एडीसी उसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्मेट में, फिजिकल वैल्यूज को डिस्क्रीट डिजिटल वैल्यूज में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद वो माइक्रो प्रोसेसर को सेंड करता है। ठीक है, और डीएसी हम यूज करते हैं अगर हमें इन डिजिटल सिग्नल्स को वापस एनालॉग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये जो डीएसी होता है, इसका जो नाम होता है वो एक्चुएटर। Actuators in electromechanical device such as relay, solenoid और motor. Actuator can be digital और electromechanical device। अच्छा, ये समटाइम ऐसा होता है कि आपने जैसे आप को फिजिकल क्वांटिटी को कंट्रोल कर, तो कंप्यूटर तो फिजिकल क्वांटिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता, कंप्यूटर मोटर नहीं चला सकता डायरेक्ट, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो मोटर नहीं चला सकता। माइक्रो प्रोसेसर को अगर कहेंगे किसी ये पानी का वाल्व खोल दो, वो नहीं खोल सकेगा। तो उसके लिए फिर हम एक्चुएटर यूज करते हैं। तो एक्चुएटर बेसिकली डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, को प्रेशर डाल देता है, कुछ भी कर देता है, उससे हमारी फिर मोटर चलती है, या हमारे ये बॉल वगैरह कंट्रोल होता है। ठीक है, ठीक है सर।
ये एक्चुएटर या डीएसी के कुछ यूजेस हैं। ठीक है, मोटर या वॉल्व खोलने के लिए यूज हो जाएगा। एप्लीकेशन कंट्रोल के लिए आगे काफी सारा पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल सोलेनॉइड डिवाइस है, कंप्यूटर से कनेक्ट है, सर्किट ओपन करना है, क्लोज करना है, तो उसकी वजह से फिर हम जो है उसको वो यूज करते हैं। ये पूरी कहानी याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने कैपिटल्स में लिखे हैं वो कर लेना। मोटर या वॉल में रिक्वायर डीएसी सो दैट दे रिसीव इलेक्ट्रिक करंट रादर देन सिंपल डिजिटल सिग्नल। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आपको चाहिए होगी वहां पे आपको डीएसी भी चाहिए होगा, क्योंकि आपने 0 1 को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर। अच्छा बेटा, ये सेंसस है जो हमारे सिलेबस में बुक में भी बनी हुई है, ये पूरी वाली सारी आपकी। और बुक में शायद कुछ सेंसस और भी हैं आपकी नई वाली बुक में, वो जरा देख लेना उसको। और उनकी एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं 2 3 दफा। तो सम टाइम वो आपको कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं देते, सीधा सीधा सेंसर का नाम और उसकी एप्लीकेशन पूछ लेते हैं। और हर एप्लीकेशन तो आपने ये डिफ। जी मैक्सिमम कितने मार्क्स का आता है? बेटा, सेंसर का मैक्सिमम 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ठीक है, मतलब सर, मतलब हर सेंसर के लिए 8 पॉइंट्स याद करें नहीं या नहीं 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 आप? नहीं। ये अगर तो ये वाला क्वेश्चन आया, ये 3 to 4 मार्क्स का है। वो 3 या 4 सेंसर आपसे जी पूछेंगे, हर सेंसर की एक ही एप्लीकेशन लिखनी होगी, लेकिन हर एप्लीकेशन डिफरेंट लिखनी होगी। फॉर एग्जांपल ये सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है, तो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में काफी सारे सेंसर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये ग्रीन हाउस आपका, ये ग्रीन हाउस सब में होगा। ये देखो, ग्रीन हाउस यहाँ पे भी है, मॉइस्चर वाले में भी है, लाइट वाले में भी है। जी। तो ये आप ये नहीं कि आप हर सेंसर में ग्रीन हाउस लिख दो, आपने हर सेंसर की अलग एप्लीकेशन लिखी, एक लिखनी है एक ही। ठीक है। ठीक है, तो बस 3 4 सेंसर याद कर लो, उनकी डिफरेंट एप्लीकेशन याद कर लो। तो टेम्परेचर बेसिकली सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के लिए होता है, केमिकल प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए होता है, ग्रीन हाउस के लिए। ग्रीन हाउस पता है ना? जी सर, वो नर्सरीज वगैरह में होता हाँ बिल्कुल। उसके बाद मॉइस्चर लेवल। मॉइस्चर लेवल अगेन सॉइल का मॉइस्चर चेक करने के लिए यूज होता है। ह्यूमिडिटी लेवल होता है ग्रीन हाउस का। और उसके अलावा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे पेंट स्प्रे बूथ है कार फैक्ट्री का, तो जहाँ पे पेंट हो वहाँ पे अगर मॉइस्चर हो तो पेंट खराब हो जाता है। तो इसलिए डेम्पनेस लेवल वहाँ पे चेक करने के लिए हम उसमें यूज करते हैं। उसके बाद लाइट सेंसर है, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए यूज होता है, ग्रीन हाउस में यूज होता है, कार हेडलाइट ऑन ऑफ करने के लिए यूज होता है। तो ये आपकी इसकी लाइट सेंसर है। तो इसी तरीके से आपकी ये सारे के सारे सेंसर्स हैं। अकॉस्टिक साउंड सेंसर होता है उधर, ये देख लेना एक एक एप्लीकेशन सब। वह मैग्नेटिक फील्ड सेंसर जो है ना, उसका एक ही एप्लीकेशन है, वो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। और भी होगी लेकिन पता नहीं, बुक वगैरह में कहीं मुझे नजर नहीं आई। ये हो जाएगा टेबल। इसमें आपने ये काम करना है, एक अपना टेबल बनाना है जिसमें आपने एक सेंसर और एक एप्लीकेशन लिखनी है, हर एप्लीकेशन डिफरेंट लिखनी है। तो बस वही याद कर लो। ठीक है, 3 4 एप्लीकेशन आप सेंसर जो आपको अच्छे से इजीली याद है। टेबल हो जाएगा। है। जी सर। अब आ जाएं सेंसर के क्वेश्चंस के ऊपर। अच्छा बेटा, अब सेंसर की एप्लीकेशन जो है ना, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब हर जगह पे सेंसर आजकल यूज हो रहे हैं। और मतलब ऑटोमेटिक डोर्स आप देख लो, कोई भी देख लो, टैप्स देख लो आजकल जो आपके अच्छी जगह पे लगे होते हैं होटल्स वगैरह में, तो वो टैप्स भी आपके सेंसर पे काम करते हैं। तो सेंसर हर जगह, वॉशिंग मशीन में यूज हो रहा है। तो एप्लीकेशंस हम सारी तो कर नहीं सकते, तो आपने उसका पैटर्न समझना है कि सेंसर वाला क्वेश्चन आए तो आपने कौन से पॉइंट्स लिखना है। तो 3 4 पॉइंट्स तो स्टैंडर्ड है। वो 3 4 पॉइंट्स, मतलब 4 नंबर तो आपके पक्के होने ही चाहिए। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सिंपल करके अभी लिख देता हूँ, आप उसकी बेशक स्क्रीनशॉट ले लेना। ये वो डायग्राम है जो बुक में बनी है, मैंने एज इट इज डाल दिया। सेंसर सेंड द सिग्नल टू माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर। सेंसर पहले वैल्यू को रीड करेगा और उसके बाद वो माइक्रो प्रोसेसर को सेंड कर देगा। इसके मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ, आप इसके बेशक वो स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी कर लेना। सेंसर रीड्स द वैल्यू। अच्छा, अब सेंसर का नाम लिखना होगा आपने एप्लीकेशन में। ये सेंसर
डिपेंड करेगा आपकी एप्लीकेशन के ऊपर जो कि आपको वहां पे दी होगी। तो आपने एप्लीकेशन को ध्यान से देखना, वहां पे देखना सेंसर कौन सा यूज होगा और उस सेंसर का नाम लिखना। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर सेंसर है, प्रेशर सेंसर है, अकॉस्टिक है, जो भी है। रीड्स द वैल्यू, इसको एक ही कर दो, एंड सेंड्स इट टू एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अच्छा, अब ये दो पॉइंट भी बन सकते हैं, ठीक है। सेंसर सेंड्स इट टू द वैल्यू टू एडीसी, ये दो पॉइंट्स भी बन सकते हैं। मार्किंग स्कीम में दो अलग अलग भी कंसिडर हुए हुए, ठीक है। तो आप इसको एक कर दो, दो पॉइंट कर दो, वो आपकी मर्जी। एडीसी क्या करेगा? बेटा एडीसी क्या करेगा? सर वो अ, जो एनालॉग जो मतलब रॉ इंफॉर्मेशन आएगी उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कन्वर्ट्स इट इनटू डिजिटल डेटा एंड सेंड्स इट टू माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा बेटा, जो क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन होता है कि आपने सेंसर का फंक्शन बताना है, माइक्रो प्रोसेसर का फंक्शन बताना है, या अगर एक्चुएटर यूज हो रहा है तो उसका फंक्शन बताना है। तो ये दो तीन, ये टोटल आपका 8 मार्क्स, 6 मार्क्स, 4 इतने का बनता है। तो ये 3 पॉइंट्स वो आपके बन जाएंगे, जिसमें आपके कम से कम 2 to 3 मार्क्स मिल जाएंगे आप, ठीक है। ये कम से कम आपका 2 to 3 मार्क्स का आपका बन जाएगा, ठीक है। अगर 8 मार्क्स का तो 3 नंबर मिल जाएंगे, 4 मार्क्स का 2 नंबर इस चीज के मिलेंगे। तो ये, और ये हर क्वेश्चन में आपका आएगा। जो भी क्वेश्चन है सेंसर से रिलेटेड, सेंसर की एप्लीकेशन है, सिर्फ यहाँ पे सेंसर का नाम आपने सही लिखना है, वो गलत लिखा तो 1 नंबर कट जाएगा, वरना बाकी आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर तक वैल्यू पहुंच गई। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर्स द वैल्यू विद प्री स्टोर्ड वैल्यू, विद प्री स्टोर्ड वैल्यू। अच्छा, ये प्री स्टोर्ड वैल्यू समटाइम्स गिवन होती है। अगर गिवन है तो आप गिवन वाली लिखोगे, ठीक है। मतलब हो सकता है कि वो कहे कि भाई अलार्म तब बजेगा अगर टेम्परेचर 50 या 30 या 50 की रेंज से बाहर हो। अगर तो वो आपको गिवन है तो आपने गिवन वैल्यू लिखनी है, अदरवाइज आप प्री स्टोर्ड वैल्यू लिख के जान छुड़ा सकते हो। नाउ इफ द वैल्यू इज आउट ऑफ रेंज, उसके बाद वाले जो पॉइंट्स है ना, वो डिपेंड करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ये वाले जो इफ द वैल्यू इज आउट ऑफ रेंज, तो उसके बाद वाले जो भी आपके पॉइंट्स हैं, वो आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हैं, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट कि आपने क्या एक्शन लेना है। क्योंकि वो आप डिपेंड करता है कि हो सकता है कोई अलार्म बजना हो सकता है दरवाजा खुलना हो सकता है लाइट ऑन होनी हो। तो इन दैट केस आप उसमें उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करें, ठीक है। अगर तो अलार्म वाला हो सकता है तो उसमें क्या हो सकता है, उसको लिखना कैसे है? उसको लिखना आपने ऐसे, माइक्रो प्रोसेसर विल सेंड द सिग्नल टू साउंड एन अलार्म, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर, अगर कोई मोटर वगैरह चलानी है, कुछ इस तरीके से करना है, लेट्स सपोज लाइट ऑन करनी है, विल सेंड द सिग्नल टू। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट गलती ये कर देते हैं, वो कह देते हैं, वो कहते हैं विल सेंड द सिग्नल टू स्विच ऑन द लाइट। माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्ट लाइट ऑन नहीं कर सकता, तो विल सेंड द सिग्नल टू एक्चुएटर टू स्विच ऑन द लाइट। तो आपने ये एक्चुएटर का जिक्र लाजमी करना है। सर ये एक्चुएटर ही लिखना होता है या हम डीएससी भी लिख? डीएसी भी लिख सकते हैं, एक्चुएटर लिख दो बेहतर है, क्योंकि एक वो चैप्टर नंबर 6 जो है ना, उसमें एक्चुएटर ही एक्चुएटर यूज हुआ है। तो इस बेटर के ठीक है वो सर। चैप्टर 6 करोगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी एक्चुएटर लिखने की, ठीक ठीक है। है। इसको आप दो पॉइंट्स में स्प्लिट कर सकते हो, सेंड द सिग्नल टू एक्चुएटर
और फिर उसके बाद एक्चुएटर विल सेंड द सिग्नल टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड इंस्ट्रक्ट द लाइट टू स्विच ऑन। ये आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये आपका, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बाकी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। सेंसर की एप्लीकेशन दो तरह की होती है, एक मॉनिटरिंग होती है, एक कंट्रोल होती है। इनके नाम से आइडिया हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आखिरी पॉइंट, ये अक्सर हम लोग मिस कर देते हैं, इंक्लूडिंग मी। आखिर में ये होता है, दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूस, ये प्रोसेस कॉन्टिन्यू रहता है। उसके बाद ये स्टेप वन पे चला जाता है, यहाँ से वापस दोबारा सेंसर वैल्यू, क्योंकि सेंसर हर वक्त वैल्यू रीड करता रहेगा, उसका और कोई काम नहीं है। उसका काम यही है कि हर 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद डेटा कलेक्ट करे, एडीसी को भेज दे। ठीक है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। अच्छा बेटा, दो एप्लीकेशन है इसकी, एक मॉनिटरिंग है, एक कंट्रोल है। नाम से आइडिया हो जाता है, मॉनिटरिंग का मतलब यह है कि आप सिर्फ मॉनिटर कर रहे हो। अब माइक्रो प्रोसेसर इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहा। जैसे आपकी कार की फ्यूल इंडिकेटर है, ये कार का आपका टेम्परेचर इंडिकेटर है। तो वो खुद से एक्शन नहीं लेता, खुद से एसी नहीं ऑन करती कार। वो सिर्फ इंडिकेटर देता है डैशबोर्ड के ऊपर कि आपकी फॉर एग्जांपल गाड़ी हीट अप हो रही है या फ्यूल आपका डाउन हो रहा है। वो खुद से फ्यूल तो नहीं ऐड कर सकता ना। तो वहाँ दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। कंट्रोल एप्लीकेशन होती है जिसमें ऑटोमेटिकली सारा कुछ वो खुद से कंट्रोल करे, कि अगर एक्सेप्टेबल रेंज में नहीं है तो वो फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कंट्रोल आप कर रहे हो किसी केमिकल इंडस्ट्री में, तो वो ऑटोमेटिकली एसी ऑन कर देगा या हीटिंग सिस्टम ऑन कर देगा, या जो भी उसने करना वो कर देगा। वो खुद से कोई ना कोई एक्शन ले लेगा। ठीक है, जैसे विंड स्क्रीन कंट्रोलर कुछ गाड़ियों में होते हैं कि अगर आपकी विंड स्क्रीन खराब, डस्ट हुआ है, कुछ भी है, तो वो ऑटोमेटिकली वो आपकी विंड स्क्रीन साफ कर देता है। तो दैट इज कंट्रोल। अगर वो सिर्फ अलार्म दे रहा है या इंडिकेटर शो कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग। ठीक है। मॉनिटरिंग वाला क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स का आता है, कंट्रोल वाला 6 मार्क्स, 6 to 8 मार्क्स का आता है। बेटा कहानी समझ आ गई, करना क्या है? अब जी सर। ये पॉइंट ध्यान में रखना, ये पॉइंट ऊपर भी यही लिखे हैं। ठीक है, ऊपर उसने ये है कि मॉनिटरिंग के अलग से लिख दिए, कंट्रोल के अलग से लिख दिए। तो आप डायग्राम से देख लो, अगर वहां से इजीली समझ आया था ठीक है, ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं, ये वाले लिख दो। ये आपका 4 to 6 मार्क्स, आपके 3-4 नंबर तो पक्के होते हैं इसमें। बाकी एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन क्योंकि वेरी करता है, तो सम टाइम अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया तो वो आपके नंबर कट गए। आप जरा पास पेपर पे आ जाओ डायरेक्ट। इसकी जो एप्लीकेशन यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये सिर्फ एज एन एग्जाम्पल लिखी हुई है। ठीक है, मॉनिटरिंग और कंट्रोल की ये डिटेल लिखी हुई है सारी। सिक्योरिटी सिस्टम पढ़ लेना, अच्छी बात है, हो सकता है यही आ जाए। और अगर ना आया तो बाकी मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं कौन से लिखने हैं। क्योंकि ये वाले वो क्वेश्चंस हैं जो कि पास पेपर में रिपीटेडली आए हैं। एबीएस नहीं आया कभी, लेकिन ये स्ट्रीट लाइट वाला आया हुआ, और ये सिक्योरिटी सिस्टम वाला आया हुआ। सेंट्रल हीटिंग नहीं आया, केमिकल प्रोसेस नहीं आया, ये बाकी कोई भी नहीं आया हुआ क्वेश्चन। लेकिन ये है कि वो बस ये है कि आप समझने के लिए आपको आसानी होगी अगर आप उसको पढ़ एक बार रीड कर लेना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एज इट इज ये कभी भी नहीं आते, वो हर बार डिफरेंट ही एप्लीकेशन उठा के दे देते हैं। अब जरा क्वेश्चंस पे आ जाओ। चलो जी, पहला क्वेश्चन ही आपका सेंसर वाला 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ऊपर उसने कहानी लिखी हुई है, क्वेश्चन ये है, डिस्क्राइब हाउ द सेंसर माइक्रोप्रोसेसर एलईडी आर यूज्ड टू मेंटेन द करेक्ट ब्राइटनेस ऑफ क्लॉक फेस। ठीक है, घड़ी की बात हो रही है, रिस्ट वॉच हो सकती है, वॉल क्लॉक हो सकती है, कोई भी हो सकती है। बैकलाइट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, यूजिंग ब्लू एलईडी लाइट। ठीक है, और ब्राइटनेस ऑफ द क्लॉक फेस इज डिटरमिन्ड बाय द लेवल ऑफ द लाइट इन द रूम। ब्राइटनेस उतनी होगी जितना रूम का लेवल होगा। अमाउंट ऑफ लाइट गिवन आउट बाय एलईडी इज कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोल सर्किट। ठीक है, अब जितनी लाइट कितनी देनी है वो कंट्रोल सर्किट उसको डिटरमिन करेगा। इसमें सिंपल से 3 पॉइंट्स बता दो मुझे। पहला पॉइंट क्या होगा? फिर पहला पॉइंट तो हम ये बताएंगे कि कौन सा सेंसर यूज करेंगे। हाँ जी, कौन सा करेंगे? लाइट वाला करेंगे। ठीक हो गया, पहला हो और गया उसके लाइट बाद सेंसर रीड्स द वैल्यू फ्रॉम फ्रॉम द सराउंडिंग्स। द सराउंडिंग लिख दो, रूम लिख दो, जो भी लिख दो। ठीक है, उसके और बाद फिर ये होता है कि इफ इफ द
लाइट अराउंड द रूम इज लो, सो द हम्म। ब्राइटनेस इज केप्ट लो। और अगर हाई होती है तो फिर नहीं, इफ ब्राइटनेस इज लाइट इज केप्ट लो हाई। तो ब्राइटनेस विल बी हाई। और डायरेक्ट कौन डिसाइड करेगा लाइट लो है कि नहीं है? सारा लिखना है। वो एनालॉग टू फिर एडीसी के पास जाएगा। हाँ जी, पहले ये लिखना है, सेंसर सेंड्स अ वैल्यू। अब ये क्योंकि 3 मार्क्स का है, तो सारे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। सेंड्स द वैल्यू टू माइक्रो प्रोसेसर थ्रू एडीसी। ठीक है, तो ये एक ही पॉइंट में आपने दोनों कवर कर दिए। लेकिन ये लिखना जरूर है, बिकॉज डायरेक्ट तो आप नहीं लिख सकते कि वैल्यू आप रीड की और साथ ही वो डिटरमिन करना शुरू करेगा। क्वेश्चन देखो ना, डिस्क्राइब हाउ द सेंसर, माइक्रो प्रोसेसर एंड एलईडी तीनों का अपने इसमें पर्पस बताना है। माइक्रो प्रोसेसर आप उसमें काम करेगा जो आप कह रहे हो, माइक्रो प्रोसेसर। Microprocessor will make suitable changes according to the surrounding. एम ही यार चेंजिंग कर देगा वो बेचारा, वो मशीन है, उसे कुछ नहीं पता। कंपेयर द वैल्यू विद प्री स्टोर्ड वैल्यू। ये याद रखना, है जुमला याद हो जाएगा, 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना। ठीक है, तो ये आपको जुमले याद हो जाएंगे, ये आपके नंबर इसमें नहीं कटने चाहिए कम से कम। विल कंपेयर द वैल्यू विद प्री स्टोर्ड वैल्यू एंड सेंड्स इट टू, ओ सॉरी, उसके बाद आपने लिखना है इफ द लाइट लेवल इज लो, माइक्रो प्रोसेसर विल सेंड द सिग्नल टू, किसको सेंड सिग्नल करेगा? क्वेश्चन में लिखा हुआ। Send send to the LED. नहीं, एलईडी को डायरेक्ट नहीं भेजता, लाइट नहीं ऑन कर सकता माइक्रो प्रोसेसर। uh, Control circuit. कंट्रोल सर्किट, ठीक है, ये कंट्रोल सर्किट नहीं लिखा तो आप एक्चुएटर के थ्रू करोगे इसको। Actuator. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ठीक। उसने लिखा हुआ है टू थ्रू कंट्रोल सर्किट, तो आप उसको मेंशन करो। क्वेश्चन बेटा ध्यान से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है, अपनी साइंस नहीं मारनी। अपनी साइंस के मार्क्स नहीं मिलते, आपने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपने आंसर करना होगा। सो दैट लाइट लेवल इज लो, माइक्रो प्रोसेसर विल सेंड द सिग्नल टू कंट्रोल सर्किट टू ऐड द ब्राइटनेस, या वो आगे जो मर्जी लिख दे, आपकी इंग्लिश मेरे ज्यादा अच्छी है, ऑफ एलईडी। ठीक है, और दूसरा इसका ऑपोजिट हो जाएगा। if the light level is high, micro to lower the brightness of a bit। ठीक है, ये तो ये आपके 3-4 पॉइंट समझ में, 3 मासा क्वेश्चन है लेकिन 4-5 पॉइंट सारे लिखने हैं इसमें। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा जी, उसके बाद ये तो खैर दूसरा आ गया, ये टच स्क्रीन आ गया। इसमें सेंसर का एक ही है, पीएच सेंसर का, तो ये आ गया जनाब स्ट्रीट लाइट वाला। ठीक है, अगेन सेंसर कौन सा यूज होगा, लिखा हुआ है इसमें, लाइट सेंसर यूज ये होगा। लिखा हुआ है इसमें, तो इसका मतलब सेंसर वाले इसका नंबर तो है नहीं। आपने बस ये लिखना है कि सेंसर जो है वो रीड करेगा सराउंडिंग से, वैल्यू भेजेगा एडीसी को, एडीसी उसको करेगा। इसमें ये 5 मार्क्स का, ठीक है। इसमें ये देखो, ये वाला क्वेश्चन का पार्ट, इसके लिए क्या करेंगे, बाकी कहानी वही है, लाइट कम है लाइट ऑन कर देगा, नहीं तो बंद कर देगा बस। लेकिन इसमें 1 मार्क और है, दैट इज टू include your answer how the microprocessor stop the street light being frequently switched on and off due to brief changes in light intensity। अगर बार बार सर वो लाइट इंटेंसिटी कम होगी फिर क्या करेगा? सर वो या तो मतलब वो टाइम के हिसाब से सेट कर देंगे, ठीक है। तो या एक स्पेसिफिक
मतलब लाइट इंटेंसिटी पे सेट कर देंगे, जिससे अगर नीचे हुआ तो ऑन हो जाएगी और ऊपर हुआ तो ऑफ रहेगी। इसमें टाइम सही करेंगे तो लाइट इंटेंसिटी तो बात तो वही है ना, बार बार अंधेरा हो रहा है, रोशनी हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तो वो तो बात उधर ही आ जाएगी। तो आप इसको टाइम के हिसाब से करते हो कि अगर ऑन किया है तो 10 मिनट तक ऑन रहेगी, अगर ऑफ किया है तो 10 मिनट तक ऑफ रहेगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो दोबारा स्विच ऑन एंड ऑफ आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम हो। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स ये लिखे हुए हैं इसमें। ये स्ट्रीट लाइट वाला ये यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट्स लिखे हैं, ये 1 नंबर ठीक है इसका। सर। ठीक है, द लैम्प स्टे स्विच्ड ऑफ फॉर 30 मिनट्स बिफोर सेंसर रीडिंग्स आर सैंपल्ड अगेन। ठीक है, और यहाँ पे जब ऑन करेंगे तो वहां पे भी लिखेंगे इट्स स्विच्ड ऑन फॉर 30 मिनट्स। ये सेंसर एप्लीकेशन 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, वो आप पूछ रहे थे मैक्सिमम कितने का आएगा, ये मैक्सिमम 6 मार्क्स का आएगा, 8 का आ सकता है अगर 4 पूछ लेते हैं। सेंसर का नाम लिखना है, उसकी एप्लीकेशन लिखनी है। सर ये एक ये तो टेम्परेचर सेंसर। अदर देन लाइट एंड पीएच, पीएच वो उसमें लिखा हुआ है क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में लाइट और पीएच यूज होता है। जी। तो टेम्परेचर। टेम्परेचर हो गया, और एप्लीकेशन क्या होगी इसकी? एप्लीकेशन इसकी होगी कि मतलब जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर नोट करने के लिए। ठीक है, केमिकल प्रोसेस कंट्रोल। सेंसर टू। सर सेकंड कर लें वो सेंट्रल हीटिंग वाला सेंसर जो होता है। अच्छा नहीं। वो हो गया ना टेम्परेचर। अच्छा, इसको डिस्क्राइब करना, मैंने सिर्फ नाम लिख दिया। अच्छा, डिस्क्राइब डिस्क्रिप्शन हुई भी है, वो जो टेबल बना हुआ है उसमें डिस्क्राइब हुआ है। और सेंसर और या ढेर मरा पीएच सेंसर है। सर वो नहीं लिख सकते। क्यों? सर वो पहले ओए वो हाँ, वो ऊपर। नहीं लिख सकते। अकॉस्टिक लिख सकते हैं या साउंड सेंसर लिख सकते हैं। साउंड सेंसर सर, जब साउंड एक ज्यादा उससे। ठीक है, बर्गलर अलार्म सिस्टम में यूज होता है, सिक्योरिटी सिस्टम आप उसको कहते हो। ये पता नहीं, मुझे स्पेलिंग भूल गए इसके यार, अभी पता चल जाएगा। अलार्म। ठीक है, कि जैसे ही कोई साउंड, ये क्या होगा, जैसे ही कोई साउंड प्रोड्यूस होगी तो यार तो अलार्म सर बजना शुरू हो ये जाएगा। नोट्स आप व्हाट्सएप कर सकते हैं? क्या? ये जो भी आप यूज कर रहे हैं क्या यूज कर रहा हूँ? नोट्स। ये आपके पास है सारे? सर फिर से भेज देंगे। अच्छा, मुझे मैसेज कर दी, मैं जो पर्सनल भेजना है। ठीक है सर। ठीक है, और कुछ? अच्छा, और अलार्म सिस्टम यार वो बताओ जल्दी से। CO2 कर दो, गैस सेंसर कर दो। ठीक है, पोल्यूशन लेवल के लिए मॉइस्चर सेंसर कर दो। तो ये आपके इसमें सेंसर्स वगैरह आ गए, ये हो जाएगा। ठीक है, मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये तो सीधे सीधे आपके नोट्स में लिखा है। टेबल बना हुआ है, 3 सेंसर उठाओ, 3 एप्लीकेशन लिखो। Security system uses sensor and a camera to micro capture image of every person entering a large shopping mall। हाँ जी, क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्वेश्चन है हाउ द सेंसर्स कैमरा एंड माइक्रो प्रोसेसर इंटरएक्ट टू आइडेंटिफाई सर्टेन पीपल एंटरिंग द मॉल। ठीक है, उन्होंने हर बंदे को नहीं देखना, उन्होंने कैमरा पिक्चर वो हर बंदे की ले रहे हैं। ठीक है, हर पर्सन की ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने आइडेंटिफाई करना है सर्टेन पीपल को। जैसे इश्तेहारी बंदे होते हैं ना मेरे जैसे, उनको उन्होंने आइडेंटिफाई करना है कि ये तो मॉल में नहीं आया। उसके लिए क्या करेंगे, तो ये एक पॉइंट अलग से है, 5 मार्क्स का, इसलिए बाकी कहानी सारी सेंसर वाली है। सेंसर कौन सा यूज होगा? सर प्रोक्सिमिटी वाला होगा। वो क्या होता है? सर वो ये हाँ सही है, सही है, सही नियर है, सही है, सही है। नियर बाय ऑब्जेक्ट वाला। ठीक है, ठीक है। इंफ्रारेड सेंसर यूज कर सकते हो, प्रोक्सिमिटी जो आपने कहा वो कर सकते हैं। और मोशन सेंसर यूज कर सकते हैं, इंफ्रारेड मोशन सेंसर एक ही होता है। ठीक है।
ठीक है, बेसिकली इट रीड्स द वैल्यू टू आइडेंटिफाई दैट अ पर्सन इज एंटरिंग द मॉल। ठीक है, उसके बाद वो वैल्यू सेंड करेगा, और अगेन प्री स्टोर्ड वैल्यू कंपेयर होगी, क्योंकि ये नहीं कि कोई जो है ना वो चिड़िया भी गुजर रही है तो उसकी पिक्चर लेना शुरू कर दिया उसने। एक प्री स्टोर्ड वैल्यू होगी, उसके साथ कंपेयर होगा, फिर पिक्चर लेगा। उसके बाद ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? सर ये तो फिर सर वो ये आपस में ये मैच करेगा उन्होंने, दोनों पिक्चर्स। हाँ उन्होंने बैकग्राउंड में स्पेसिफिक पिक्चर्स रखी हुई होंगी उन लोगों उससे की, मैच होएगी और तो फिर वो जो उसके जो माइक्रो इमिटेड जो प्रोसेसर सेम से वो आई होंगी करेंगे। मिशन उसको मैच करेगा। मैच कौन करेगा? सॉफ्टवेयर का नाम बताओ। माइक्रो प्रोसेसर करेगा। माइक्रो नहीं, सॉफ्टवेयर मैच करता है। सॉफ्टवेयर कौन सा होता है जो फेस मैच करता है? फेस आईडी वाला सर। फेस रिकग्निशन। जी। ठीक है, फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम ही यही होता है कि वो पिक्चर्स को मैच करता है। ठीक है, ये एयरपोर्ट पे भी हम यूज करते हैं, जब एयरपोर्ट पे जाते हैं हमारी पिक्चर लेते हैं, उसको पासपोर्ट के साथ मैच करते हैं। तो ये आपकी इसमें आ जाएगा। ये लास्ट पॉइंट वो वाला इसमें ऐड करना है, बाकी कहानी वही है। ठीक है, बाकी लिख लोगे? ठीक, ठीक है सर। अच्छा जी, अगेन ये सेंसर वाला और एप्लीकेशन, सेंसर इन्होंने लिखे हुए हैं, नाम आपने लिखने हैं एप्लीकेशन के। ठीक है, डिफरेंट नाम लिखना है इसमें। टेम्परेचर में आप उसमें सिर्फ नाम लिखना है, तो एप्लीकेशन का नाम लिख दो खाली। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर वो में आप ग्रीन हाउस इफेक्ट लिख दो, मैग्नेटिक ग्रीन हाउस फील्ड। इफेक्ट करे, ठीक मैग्नेटिक है, फील्ड में वो कॉइल वाला लिख देंगे या माइक्रोफोन वाला लिख देंगे। और नहीं, इस मैग्नेटिक फील्ड वाला रटा मार लो, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, ये रटा मार लो ये, क्योंकि इसमें होता है बेटा, प्रॉब्लम ये है ना, हमें स्टैंडर्ड एग्जांपल्स देनी होती हैं जो एग्जामिनर को भी पता हो। जी। ठीक है, वो अ, हम इसलिए हम, वरना तो एप्लीकेशन तो हर सेंसर की ढेर मारा हुआ है, लेकिन आपने वो एग्जांपल, स्टैंडर्ड एग्जांपल देनी है जो सबको पता हो, जो हर बुक में लिखी हो इस तरीके से। स्टैंडर्ड मोशन सेंसर के लिए आप बर्गलर अलार्म सिस्टम में, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएंगी तीन एप्लीकेशन, तो इस तरीके से डिफरेंट एप्लीकेशन लिखनी है। अच्छा, ये वही स्ट्रीट लाइट वाला, ठीक है, फ्लो चार्ट की फॉर्म में। सही है सर। तो ये देख लेना, सेंसस वाले क्वेश्चंस आई होप हो जाएंगे। इसके प्रैक्टिस के लिए बहुत ढेर मारा हुआ है आपके क्वेश्चंस का, तो कोई ना समझ आया तो कल डिस्कस कर लेंगे। सर ये वो बस वही है ना कि एक बार जब हम चैप्टर 8 कर लेंगे तो फ्लो चार्ट जब वो हम कर लेंगे तो फिर ये वाले क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। और नहीं, इसमें उसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें बस आपने सिर्फ सिंबल्स का याद रखना। सिंबल तो आपको वैसे ही पता होने चाहिए, मैं करा के आया था ये। डिसीजन ठीक, हाँ सिंबल हाँ होता है जी सर। ये। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन आता है, इसमें प्रोसेसिंग आती है, और इसमें इनपुट आउटपुट आता है। बस ये तीन ही तो जी सिंबल है, और कोई सिंबल ही कोई नहीं है। इसका ठीक है उससे सर। कोई ताल्लुक नहीं है, बस ऊपर स्टेप्स आपको दिए हुए हैं, आपने सीक्वेंस याद रखना। ठीक है, सही है सर। तो ये आपके, ये सेंसर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा, इसको प्रैक्टिस कर लेना। कम से कम 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपको समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है। ठीक है, ना इसको अटेम्प्ट कैसे ठीक कर, है ये हो जाए। ये एक उन्होंने दिया हुआ है मैथ्स का कॉलम वाला, ये जरा देखो। लाइट सेंसर कौन सी एप्लीकेशन है? सर, ये सेकंड वाला होगा। ठीक है, मॉइस्चर। सर ये चौथे वाला होगा, चौथे वाला। ठीक है, गैस सेंसर। गैस सेंसर ये पहले वाला होगा। ठीक है, पीएच सेंसर। पीएच सेंसर आखिरी वाला होगा। ठीक है, और एक प्रेशर इंट्रूडर वाला है। हाँ जी। अच्छा, कि इंट्रूडर डिटेक्शन, सिक्योरिटी सिस्टम, बर्गलर अलार्म सिस्टम, ये तीनों सेम है? अच्छा, जी सर। ये ऑटोमेटिक डोर वाला आ गया। इस तरह के बेटा ये क्वेश्चंस हैं, ये प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, बाकी यार ये इनपुट आउटपुट है ना, अभी फिलहाल मेरे ख्याल में ना, तो इसको बस रीड कर लेना आखिर में। इसमें से ज्यादा ज्यादा एक आध क्वेश्चन
तो पार्ट एक रह भी गया ना तो खैर है, इस पे जितना हमारा टाइम लग जाएगा उतनी देर में हम बाकी सेक्शंस कर देंगे। ये देखो 40 मार्क्स तो सिर्फ इसके नोट्स हैं, 40 पेजेस के नोट्स हैं इसके खाली। डेटा स्टोरेज किया था हमने। शायद कर लिया खुद से। ये 1 मिनट खोले ना, नोट्स देखते हैं तो वो पता चल जाएगा। नहीं ये नहीं किया, अभी रिवाइज नहीं किया, पहले किया था और रिवीजन नहीं किया। जी। तो ये हो जाएगा, इसका इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है इसमें वो गिनना, गिने चुने 4-5 क्वेश्चन हैं वही याद करने होते हैं। और ये ज्यादा तो मेरे ख्याल में मैंने एक्टिविटीज डाली नहीं है इसलिए पेजेस ज्यादा हैं इसमें। ये हो जाएगा। उसके बाद अल्लाह भला करे, नेटवर्क हार्डवेयर है। नेटवर्क हार्डवेयर तो छोटा सा ही है सेक्शन, 5 पेजेस हैं यार, इसमें भी आधी पिक्चर्स हैं, ये भी हो जाएगा। तो कल ये दो कर लेंगे। आपका सिलेबस क्या है? सर 1 2 3। चैप्टर 1 2 3 और 9 और 10। 1 2 हमने कर दिया था, बस 3 रह गया ना। जी 3 रहता है। और 9-10 तो कर लोगे ना, उसके पास ऊपर हाँ क्वेश्चंस जी। कल। हाँ जी 9 10 कर लेंगे, वो पास्ट पेपर क्वेश्चन फिर आपके साथ बाद में कर लेंगे। हाँ ठीक है। अब पे T2 वगैरह देख लो खुद से। और बाकी कोई इन केस अगर कोई होता है इशू तो मुझे मैसेज कर देना। मेरा बस एक उठने का टाइम लेट है, 12-1 बजे तक उठता हूँ मैं। तो बाकी ये है कि बाकी कोई इशू नहीं है, बाकी हम इंशाल्लाह उसमें देख लेंगे। आप सही किसी है को सर। कोई प्रॉब्लम होती है, इंडिविजुअल इशू होता है, कोई कुछ भी होता है, आप मुझे बस टेक्स्ट कर देना, टॉपिक बता देना, या कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसकी पिक्चर लेकर मुझे भेज देना कि ये नहीं समझ आ रहा, तो वो मैं कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, जो उठता मैं 12-1 मुझे हो जाते हैं उठते उठते, तो उसके बाद मैं जाग रहा हूँ रात को 2-3 बजे तक जाग रहा हूँ। बस सही है सर, फिर ठीक। ठीक हो गया। चलो ठीक। ठीक है बेटा, ये मैं अपलोड कर दूंगा। ओके सर। तो फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल टाइम बता दो मुझे किस टाइम ठीक रखनी है क्लास। सर, इसी टाइम रख लें आप। ठीक, ठीक है ये टाइम पर। ठीक है ना सर। ठीक ओके। है बेटा, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। थैंक यू सर।